हेलो डियर्स, चलिए आज हम लोग जो है जुड़े हैं ऑब्जेक्टिव के एकदम महामैराथन सीरीज के साथ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। 90% स्टूडेंट में से आप लोगों को ये क्वेश्चन के बाद का रियल कॉन्सेप्ट और रियल आंसर इसका क्या होगा वो पता नहीं होगा। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और आपके कन्फ्यूजिंग को दूर करने के लिए आज हम आपको जो लेके आए हैं एक 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही आने, एकदम कंपलसरी है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है मेसॉन क्या है। मेसॉन क्या है? मेसॉन क्या है? आप लोग पढ़े होंगे। क्या मेसॉन जो होता है, मेसॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होता है। क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल में आप लोग पढ़े होंगे एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है ना जी। ये मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तीनों के अतिरिक्त और भी बहुत ऐसा कण होता है जो कि इस एटम में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड रहता है। बोले तो जैसे मेसॉन हुआ आपका, और फिर पॉजिट्रॉन हुआ, और फिर क्या एंटी न्यूट्रिनो हुआ। ये सब भी जो है, ये सब भी जो है किसमें सम्मिलित रहता है? एटम में। लेकिन ये सब निग्लिजिबल रहता है, मतलब इसका वैल्यू उतना नहीं है, इसके बारे में उतना डीप एनालिसिस नहीं किया जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या बताया जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए क्या कि ये मेसॉन हुआ, एंटी न्यूट्रिनो हुआ, और फिर ये पॉजिट्रॉन हुआ, ये सब भी जो है किसका पार्ट है पता है? ये भी किसका पार्ट है? एटम का पार्ट है। किसका पार्ट है? एटम का। तो चलिए पहला आंसर क्या हो गया? मेसॉन जो है ये किसका? एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले तो अवयवी कण। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या हवा विद्युत की चालक हो सकती है? एकदम बेशक हो सकती है यार। हवा तो विद्युत की चालक होती भी है। देखो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या कि ह्यूमिडिटी यदि हवा में है तो वो एयर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, मतलब विद्युत का चालक होगा। लेकिन आज हम आपको बताना चले दूसरा कॉन्सेप्ट बोले तो यदि एयर का प्रेशर लो रहे तो फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा? कंडक्टर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब लो प्रेशर पर हवा भी जो है विद्युत का चालक होती है। लो प्रेशर पर हवा भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? ये डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो फाइनली आपके पास यदि हवा के बारे में पूछे क्या हवा विद्युत का सुचालक है, तो आप लोगों के पास 2 कॉन्सेप्ट होने चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? पहला क्या कि लो प्रेशर पर भी हवा जो है विद्युत का सुचालक होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है? दूसरा कॉन्सेप्ट बोले तो यदि हवा में आर्द्रता हो तो भी ये जो है विद्युत का सुचालक होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या एच एटम का मास क्या है? एच एटम बोले तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? तो वो होता है 1.008 AMU के। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसका हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए और तब तक जो है आंसर खोजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा हाँ, चौथा नंबर, तीसरा तो बता ही दिए। चौथा नंबर पूछता है एच एटम का मास किसके जैसा है? देखो किसके जैसा है ये पूछ रहा है। एच एटम का मास आपको पता होगा प्रोटॉन के जैसा होता है। एच एटम का मास जो है प्रोटॉन के जैसा होता है, और आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के जैसा होता है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि एच एटम का मास न्यूट्रॉन के जैसा है, और तो और क्या, न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के जैसा है, और प्रोटॉन का मास जो है एच एटम के साथ है। तो आप कह सकते हैं ये भी क्या कि एच एटम का मास जो है प्रोटॉन के जैसा भी है, और एच एटम का मास न्यूट्रॉन के जैसा भी है। यदि ऑप्शन में न्यूट्रॉन रहे तो आपको न्यूट्रॉन पे एकदम कस के एकदम ठोक देना है, यदि प्रोटॉन रहे तो प्रोटॉन को भी अच्छे से ठोक देना है। फाइनली यदि दोनों रहे तो दोनों पर आपको क्या करना है? कमांड कर लेना है। फाइनली आपको पता चला क्या कि एच एटम का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जैसा हो सकता है। तो एच एटम का मास किसके जैसा हो सकता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जैसा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर, क्या कि 4 नंबर पूछ रहा है प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? भाई प्रोटॉन P4 प्रोटॉन बराबर P से डिनोट करते हैं यार, चूंकि इसका ये इनिशियल लेटर क्या है, बिगिनिंग लेटर इसका P है तो इसको P से डिनोट करेंगे। किससे? P से। और आपको पता होना चाहिए क्या, P4 प्रोटॉन एंड P4 पॉजिटिव चार्ज। P4 प्रोटॉन P4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछता है नाभिक। हाँ, नाभिक को किससे दिखाते हैं? नाभिक बोले तो न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस को कैसे डिनोट करते हैं? देखो न्यूक्लियस में आप लोग को पता होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है? एटम का नाभिक होता है न्यूक्लियस, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देने पर, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब उपस्थित रहता है तो उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप जरा देखो यार, ये तो 0 तो हो जाएगा निग्लिजिबल। 0 क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल। 0 क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल। इसको रेड कलर से हम क्या करते हैं? काट देते हैं। ये हो
हो जाएगा निग्लिजिबल। लेकिन वैल्यू किसका रहेगा, वैल्यू रहेगा आपके इस प्लस का, किसका वैल्यू रहेगा, इस प्लस का, किसका, इस प्लस का, इस प्लस का वैल्यू रहेगा। तो चूंकि जीरो तो खत्म हो गया, इसको हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं, किसको, नाभिक को, नाभिक को किसको, नाभिक को किससे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव से, किसको, पॉजिटिव से, ठीक ना, किसको, पॉजिटिव से। ये 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन। और हाँ याद रखना कि ये प्रोटॉन को भी कभी कभी जो है पॉजिटिव से ही डिनोट किया जाता है, कभी कभी, लेकिन रेयर केस में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 7 नंबर क्वेश्चन, कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटम का आकार क्या होता है। एटम का रेडियस नहीं पूछ रहा है, ये आकृति पूछ रहा है। आकृति बोले तो वो कैसा दिखता है। एटम का आकार क्या होता है, गोल होता है। याद रखना एटम का आकार हमेशा क्या होता है, गोल होता है। एटम का आकार क्या होता है, गोल होता है। लेकिन वहीं यदि अणु के आकार पूछे तो अणु जो है वो दंडाकार हो सकता है, लंबाकार हो सकता है, या फिर घनाकार हो सकता है, या फिर पिरामिडिकल के आकार, सॉरी ये पिरामिड के आकार का हो सकता है, ठीक ना। देखो हमको बार बार भाई पिरामिडिकल का जो क्वेश्चन करवा है ना, हमको पिरामिडिकल ही हमेशा जीवन का है। तो खैर आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है यार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसका मास जीरो होता है, किसका मास लगभग जीरो होता है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, किसका मास लगभग जीरो होता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग जीरो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, पता है कितना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 0.0005486, इतना AMU, इतना मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। भाई देखो ये 0. ये जीरो, ये क्या है, जीरो है, 0.0005486 AMU, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। देखो ये जीरो है, उसमें भी पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू किसके जैसा हो जाएगा, ये अप्रॉक्स है किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, जीरो है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 90% स्टूडेंट को इसका आंसर पता नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे का पता किसने लगाया था, एक्सरे का पता किसने लगाया था। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, एक्सरे का पता जो है रोएंटजेन ने लगाया था। एक्सरे का पता किसने लगाया था, रोएंटजेन ने। और कब लगाया था, कब लगाया, 2022 में, नहीं 2022 में नहीं, 1896 में। कब पता लगाया था, 1896 में। ईस्वी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हम तब तक आपको इसको इरेज करते हैं। आप लोग जो है तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और लाइक एकदम कस के एकदम लाइक, एकदम लाइक को जो है तोड़ देना, लाइक वाले बटन को, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन का पता किसने लगाया था। देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पता किसने लगाया था। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा प्रोटॉन का पता जो है ये रदरफोर्ड ने लगाया था, लेकिन नहीं, आप लोग के दिमाग में गलत जवाब आ रहा है। प्रोटॉन का खोज जो है किसने किया था, पता है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने, गोल्डस्टीन साहब ने किया था। किसका, प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और ये न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। किसने, चैडविक ने। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये चैडविक का स्पेलिंग जरा देख लो यार। हाँ ये रहा चैडविक का स्पेलिंग, चैडविक, ठीक ना। तो फाइनली पता चल गया प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, कि न्यूक्लियन में सम्मिलित कौन सब होते हैं। न्यूक्लियन में कौन सब सम्मिलित होते हैं, खीर में कौन सब सम्मिलित होते हैं, दूध और चावल और चीनी ना जी। खीर में क्या सब सम्मिलित रहते हैं, दूध चावल और चीनी। उसी तरह पूछ रहा है न्यूक्लियन में कौन सब उपस्थित रहता है। न्यूक्लियन में बोले तो ये न्यूट्रॉन रहता है और क्या, प्रोटॉन रहता है। तो आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस ये किसका, प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन 12 नंबर। ये बहुत ही समस्थानिक और संभारिक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये क्या क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, कि क्या हाइड्रोजन का मास 2 हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ 2 पूछा है तो आप लोग बोलिए हाँ। यदि 3 पूछे तो उसमें बेशक जवाब दे देना है। 1 पूछे तो उसमें 100% हम या क्या कहते हैं साइन और मुहर सिग्नेचर करके बोल देना है कि हाँ भाई हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है और फिर 2 भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि नेट्रियम आयन और नियॉन में क्या रिलेशन है। पूछ रहा है नेट्रियम आयन और नियॉन में क्या संबंध है। देखो संबंध बोले तो कुछ ना कुछ इसके बीच में फार्मूला का रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ इसमें फार्मूला का रिलेशन होगा। देखो पूछ रहा है क्या, नेट्रियम आयन और नियॉन में क्या संबंध है। नेट्रियम आप लोग को पता होना चाहिए, सोडियम का पोटेशियम नहीं, सोडियम का, किसका, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है। क्या है, नेट्रियम।
और नेट्रियम से ही ये Na सिंबल लिया गया है। किसके लिए? सोडियम के लिए। सोडियम के लिए लैटिन वर्ड नेट्रियम से ही लिया गया है Na वर्ड। तो फाइनली यहाँ पर पूछ रहा है क्या? सोडियम आयन। सोडियम आयन पूछ रहा है। सोडियम आयन और नियॉन में क्या संबंध है? देखो इसके लिए हम आपको एक पेज लेके बताते हैं। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2, 8 और कितना? 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और नियॉन का आप लोग को पता होना चाहिए, नियॉन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसका फाइनली कितना हो जाएगा? 2 और 8। चूँकि यहाँ पर आयन का बात बोल रहा है, सोडियम के आयन का बात बोल रहा है, तो सोडियम के आयन का मतलब आप समझ रहे हैं? सोडियम एटम -1 इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू क्या? सोडियम आयन, ठीक ना? ये सोडियम आयन बन जाता है। सोडियम पॉजिटिव आयन। कौन सा? सोडियम पॉजिटिव आयन। चलिए, ये सोडियम पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, बचा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। चूँकि इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10 हुआ। और इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10 हुआ। तो फाइनली देखिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। तो सेम इलेक्ट्रॉन रहे तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन है किसका? आइसोटोन का। बोले तो सम इलेक्ट्रॉनिक का। किसका? बराबर इलेक्ट्रॉन का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का सिंबल आप लोग को पता होगा। पोटेशियम का सिंबल के होता है, ठीक ना? और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम। तो आपको पता चल गया कि पोटेशियम को जो है, ये पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? कैलियम है। और इस कैलियम में वर्ड देखिए यूज किया गया है किसका? इस के का। किसका? के का, जो है ना, के का। तो इसी का सिंबल लिया गया है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। समझते हो? यदि तेरे एक शेयर के वास्ते यदि किसी का ज़िंदगी समझ जाए तो बहुत ये काबिल तारीफ वाली बात है, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उधातु और उधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? उधातु और उधातु के बीच हमेशा याद रखना सहसंयोजक बंधन बनता है। इंग्लिश बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना? केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे। उधातु के बाद बीच जो है हमेशा सहसंयोजक बंधन बनता है। वो जनरली डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। जैसे में ऑक्सीजन, ठीक ना? O2 आप लोग पढ़े होंगे तो O2 में डबल बॉन्ड रहता है। N2 पढ़े होंगे, नाइट्रोजन के एटम्स में भी डबल बॉन्ड रहता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप लोग को पता चल गया कि उधातु में जो है हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। इसको अच्छे से घेर के दिमाग में डाल लो। क्या? उधातु में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीरियडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? देखो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। पीरियडिक टेबल जैसे ये देखो है ना, ये ऐसे ऐसे रहता है ना जी। ये पीरियडिक टेबल है, एक तरह से अप्रॉक्स समझो यार, ठीक ना? यदि एक सेकंड, इसका शायद होगा इमेज, आपको हम दिखाते हैं। चलिए आ गया है ये। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि लेफ़्ट से राइट चलने पर जो है, लेफ़्ट से हम लोग को राइट चलने पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाता है, बोले तो बढ़ता है, ठीक ना? देखो यहाँ पर जो है ना, ये हाई मेटेलिक एलिमेंट पाए जाते हैं। मतलब क्या? उच्च धात्विक गुण वाले एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इधर जैसे जैसे आप लोग आइएगा ना, इधर इसका मेटेलिटी क्या होता है? मेटल का गुण क्या होता है? डिक्रीज होता है, बोले तो घटता है। यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, एक सेकंड, नहीं दिख रहा है, हाँ दिखेगा। देखिए ये कौन सा भाई? ये है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टिडीन। ये सब जो है ना हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये सब किसके हैं? H फैमिली, बोले तो हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ठीक ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। और आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक ना? इसमें जो है 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको कि आपको सारा आंसर पता नहीं होगा। तो खैर ये बाद वाली बात है, लेकिन आप लोग जो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।